जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लाइफ स्टूडेंट क्लासेस 22 में। दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह एक बार पुनः आपके बीच में हाजिर हूँ। एक बहुत ही रोमांटिक टॉपिक जो सर्वनाम मैं पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। इस बार मैं जो वीडियो लाया हूँ उसमें आपको विशेषण के बारे में बताऊँगा। तो विशेषण के टॉपिक पे चर्चा करने से पहले आइए कुछ हम लोग मोटिवेशन पे देख लेते हैं। तो आज का जो मोटिवेशन है, बुझ जाते हैं दीपक कभी तेल की कमी से भी, बुझ जाते हैं दीपक कभी तेल की कमी से भी, हर बार कसूर हवाओं का नहीं होता। बुझ जाते हैं दीपक कभी तेल की कमी से भी, हर बार कसूर हवाओं का नहीं होता। ये दुख, ये दर्द, ये गम सब तेरे अंदर है। ये दुख, ये दर्द, ये गम सब तेरे अंदर है। तू खुद के बनाए पिंजरे से कभी बाहर निकल के देख। तू खुद के बनाए पिंजरे से कभी बाहर निकल के देख। तू अपने आप में खुद भी एक सिकंदर की तरह है। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा विशेषण का, तो विशेषण के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत ही गजब का टॉपिक है। जो कहते हैं लोग कि बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट वीडियो में और बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताऊंगा, जिससे आपको आज की बात कभी विशेषण पहचानने में कोई गलती न हो। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। विशेषण की बात किया जाए तो विशेषण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है विशेषता से। विशेषण का जो शाब्दिक अर्थ है विशेषता है। जैसे मैंने किसी चीज़ की विशेषता बताई, जैसे मैंने बता दिया कि मार्कर जो है काला लिखता है या काला चलता है, तो इसकी विशेषता क्या है मार्कर की? मार्कर तो बहुत सारे होंगे हमारे पास, पेन बहुत सारे होंगे, मनुष्य बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें कुछ न कुछ विशेषता पाई जाती है। तो इस मार्कर की विशेषता है कि ये काला चलता है, इस मार्कर की विशेषता है कि ये नीला चलता है। तो इसकी जो विशेषता बताई, जो उसी को विशेषण कहते हैं। तो विशेषण का शाब्दिक जो अर्थ है वह है विशेषता से। विशेषता तो है, लेकिन ये विशेषता किसकी होगी, ये भी बात है कि विशेषता बताएगा तो बताएगा किसकी। तो देखिए, जिस शब्द में या जिस वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है, जिस वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसी को विशेषण कहते हैं। जैसे आइए परिभाषा देख लीजिए। जिस किसी शब्द के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, वही विशेषण कहलाता है। जैसे मैंने आपको परिभाषा के माध्यम से बताया कि जिस किसी शब्द के द्वारा यदि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है तो उसी को हम विशेषण कहते हैं। तो विशेषण में मैंने आपको बता दिया, विशेषण में वो क्या बताएगा, आपको विशेषता बताएगा। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं, राम बहुत अच्छा व्यक्ति है। तो देखिए, मैंने एक वाक्य लिखा, राम बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। तो इसमें देखिए व्यक्ति, ये तो राम क्या है, ये आपका संज्ञा है। इससे पहले वाले टॉपिक में मैं आपको संज्ञा और सर्वनाम दोनों कंप्लीट करा चुका हूँ, इसीलिए तीसरी वीडियो जो लेकर आया हूँ वो विशेषण क्या है, क्योंकि मैं जानता था कि जब आपको विशेषण में पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको संज्ञा और सर्वनाम दोनों के बारे में बताना पड़ेगा। इसीलिए मैंने इस दोनों टॉपिक को पहले आपका क्लियर कर दिया है, ताकि आपको संज्ञा पहचानने में या सर्वनाम पहचानने में कोई गलती ना हो, या कोई भी अभी भी असुविधा हो रही हो
तो आप मुझे वीडियो के माध्यम से कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके जो भी कमी हो उसको दूर करूं। तो देखिए ये राम आपका संज्ञा है, ये जो अच्छा है, बहुत अच्छा, ये क्या है, ये उसकी विशेषता है। राम कैसा है, तो बहुत अच्छा है। विशेषण की एक पहचान होती है। आप अगर उससे अपने आप से क्वेश्चन करेंगे क्यों, क्यों, कैसा, कितना, कैसे, तो इससे जो आपको उत्तर मिलेगा वही आपका विशेषण कहलाएगा। जैसे मैंने इस वाक्य में लिखा हूँ राम बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, मैं पूछूं कि राम कैसा है, मैंने क्वेश्चन किया एक आपसे कि राम कैसा है, तो आपका जो जवाब आएगा वो आप कहेंगे बहुत अच्छा। ये जो बहुत अच्छा शब्द है यही आपका विशेषण है। तो आइए विशेषण को आप भली भांति समझ गए होंगे। देखिए एक शब्द आता है आपका विशेष्य, विशेषण को तो आपने समझ लिया, लेकिन एक शब्द आता है विशेष्य। तो विशेष्य किसे कहते हैं वो आपको मैं बता दूं। आपने शब्द सुना होगा, देखा होगा, विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं, तो देखिए विशेष की जो पहचान होती है, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसी को हम विशेष्य कहते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिखा था कि राम बहुत अच्छा है, अच्छा व्यक्ति है। मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया था कि राम बहुत अच्छा व्यक्ति है, तो मैंने विशेषता बताई कि आपको ये विशेषण हो, अरे विशेषण हो गया, लेकिन ये जो है संज्ञा पद जो है इसी की तो विशेषता बताई जा रही है। किसकी विशेषता बताई जा रही है, मैं आपसे पूछूं कि राम कैसा है तो आप कहेंगे बहुत अच्छा व्यक्ति है। तो आप विशेषता बता तो रहे हैं, लेकिन किसकी विशेषता बता रहे हैं, तो राम की। ये जो राम है आपका वो क्या है, विशेष्य है। एक शब्द और यहाँ पे आपका यूज होता है वो है प्रविशेषण। विशेषण तो आपने समझ लिया, लेकिन आप देख रहे हैं एक प्रविशेषण होता है। आइए इसको भी देख लेते हैं कि प्रविशेषण क्या होता है। बहुत से लोग आप में से जानते भी होंगे प्रविशेषण कहते किसे हैं। तो देखिए प्रविशेषण उसे कहते हैं जो विशेषण की विशेषता बताए, जो विशेषण की विशेषता बताती है उसी को हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे मैं इसी वाक्य के माध्यम से लिख लूँ, देख लूँ, तो ये है राम बहुत अच्छा व्यक्ति है। राम अच्छा तो है, लेकिन कितना अच्छा, बहुत अच्छा। ये जो बहुत शब्द है यही क्या है, आपका प्रविशेषण है, क्योंकि राम की अच्छाई के बारे में बता रहा है कि राम अच्छा व्यक्ति है, लेकिन कितना अच्छा है, बहुत अच्छा व्यक्ति है। इसीलिए जो बहुत शब्द है वो आपका प्रविशेषण के तहत आएगा। तो प्रविशेषण का जो परिभाषा होगी, जो विशेषण की विशेषता बतलाए उसी को हम प्रविशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ गए होंगे। तो आइए आगे चलते हैं। आपको देखिए प्रयोग के आधार पे जो विशेषण के भेद होते हैं दो होते हैं। प्रयोग के आधार पे ये जो मैं भेद लिख रहा हूँ ये प्रयोग के आधार पे, वैसे कुल आपके विशेषण के 4 भेद होते हैं, लेकिन मैंने प्रयोग के आधार पे जो विशेषण के भेद बताया वो 2 बताया। जिसमें पहला आपका जो होगा वो आपका होगा उद्देश्य विशेषण। देखिए उद्देश्य विशेषण की क्या पहचान है। उद्देश्य विशेषण कहते कैसे हैं, जैसे आप एक अपनी भाषा में समझिए जो आप लोग डेली यूज करते होंगे। जैसे आप किसी से वार्ता करते हैं, किसी से वार्तालाप करते हैं, तो आप जरूर एक बार पूछते हैं इस काम के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, इस काम के पीछे आपका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य समझिए आगे होता है और काम जो होता है वो बाद में होता है। तो इसका जो परिभाषा होगी वो होगी किसी संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम
के पहले कोई विशेषण आकर उसकी विशेषता बताए, उसकी विशेषता बताए, उसी को हम उद्देश्य विशेषण कहते हैं। देखिए, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले जब कोई शब्द जुड़ता है और वो उसकी विशेषता बताए उस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की, तो उसी को हम उद्देश्य विशेषण कहते हैं। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से बता दूं, मैं लिख दूं काला घोड़ा। देखिए, घोड़ा क्या है? आपका एक प्रकार का संज्ञा है। दूसरी चीज़, मैं इसी को विशेष भी कह सकता हूँ, क्योंकि मैं इसकी विशेषता बता रहा हूँ। मैंने विशेष से आपको बताया कि जिस किसी की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष से कहते हैं। तो घोड़ा एक प्रकार का आपका विशेष हो गया, और जो काला है ये आपका विशेषण है। लेकिन विशेषण तो है, लेकिन कैसा विशेषण है? तो उद्देश्य विशेषण। क्यों? क्योंकि घोड़ा से पहले ही काला शब्द जुड़ के आपका वो विशेषता बता रहा है कि मतलब घोड़ा कैसा है, तो काला है। इसी को आपको उद्देश्य विशेषण कहते हैं। तो आइए हम दूसरा देख लेते हैं। उद्देश्य के बाद आपका आता है विधेय विशेषण। जो दूसरा आपका है वो है आपका विधेय विशेषण। जैसे आपको उद्देश्य विशेषण में आपने देखा कि किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द से ठीक पहले जो कोई विशेषण जुड़ के उसकी विशेषता अगर बतलाता है तो उसी को हम उद्देश्य विशेषण कहते हैं। और विधेय विशेषण में क्या होता है? किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बाद में जो विशेषण शब्द जुड़ता है और उस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाए, उसी को हम विधेय विशेषण कहते हैं। तो आइए जैसे इसका डिफिनेशन देख लीजिए। जिस किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की सर्वनाम शब्द की विशेषता उसके बाद में जुड़कर बताती है, उसी को हम विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे मैं आपको एक वाक्य के माध्यम से समझाऊं। जैसे मैंने इससे पहले एग्जांपल लिया था काला घोड़ा। हम कह दें घोड़ा काला है। देखिए, एग्जांपल आपका वही है, घोड़ा काला है। मैंने इससे पहले आपको बताया था काला घोड़ा। ये घोड़ा जो है आपका विशेष से है, क्योंकि मैं इसकी विशेषता बता रहा हूँ। जो काला है आपका विशेषण है, लेकिन विशेषण जो है वो कैसा है? देखिए, ये विधेय विशेषण है, क्योंकि घोड़ा की विशेषता संज्ञा सर्वनाम शब्द के बाद जुड़ के बता रहा है। इसीलिए घोड़ा कैसा है? घोड़ा तो आपका विशेष में आएगा, लेकिन जो काला है, काला विशेषण तो है, लेकिन विशेषण में आपका विधेय विशेषण में आएगा। तो आप उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण दोनों आप समझ गए होंगे। तो आइए चलिए हम चलते हैं विशेषण की भेद की तरफ। देखिए, विशेषण के जो भेद हैं वो मुख्यतः 4 होते हैं, जिसमें आपका पहला है गुणवाचक विशेषण। विशेषण के भेद जो हैं वो 4 हैं, जिसमें मैं पहला आपको बता रहा हूँ। पहला है गुणवाचक विशेषण। देखिए, जो विशेषण अपने विशेष से की गुण, भाव, दोष, इन सब की जो विशेषता बतलाता है उसी को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो आइए डिफिनेशन देख लिया जाए।
जो विशेषण अपने विशेष्य की गुण संबंधी दोष को बतलाए उसे ही गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो देखिए मैंने आपको डिफिनेशन दिया, जो विशेषण अपने विशेष्य की गुण संबंधी विशेषण को मतलब विशेषता को दर्शाता है वही आपका गुणवाचक विशेषण होता है। गुणवाचक विशेषण देखिए ये निम्न प्रकार के होते हैं, मैं आपको एक एक प्रकार बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मैं एक आपको सेंटेंस लिखता हूं कि राम ईमानदार व्यक्ति है। मैंने एक वाक्य लिखा आपको, राम ईमानदार व्यक्ति है। मैंने एक वाक्य लिखा कि राम ईमानदार व्यक्ति है, तो आपने देखा कि राम ईमानदार व्यक्ति है। इसमें आपका जो राम है वो तो आपका विशेष्य हो गया, ईमानदार जो है वो आपका विशेषण हो गया। लेकिन विशेषण में भी ये कैसा विशेषण है, तो देखिए अच्छाई बुराई जो भी हो ये सब आपके अंदर कुछ ना कुछ गुण तो ही है, ये गुण संबंधी तो बात कर रहा है। तो वही जो राम है वो आपका कैसा दिखा रहा है, तो गुणवाचक विशेषण के तहत आएगा। क्योंकि देखिए ईमानदारी आपके अंदर, जो राम के अंदर ईमानदारी है वो उसका गुण है। बेईमानी होती वो भी उसका गुण होता। मान लीजिए वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति होता तो वो भी एक प्रकार का गुण है, अच्छा बुरा। तो देखिए ये सब जो भी हैं आपके एक गुण के तहत आते हैं। तो देखिए इसके निम्नलिखित भेद भी होते हैं गुणवाचक के, आपको एक एक पे चर्चा करता हूँ। पहले देखिए इसका आएगा आपको गुणवाचक या गुण दोष। ये आपका पहला भेद है गुण दोष गुणवाचक के, जिसको मैंने अभी आपको बता दिया गुण संबंधी। तो गुण में आपके जो भी आते हैं बेईमान, ईमानदार, बेईमान, ईमानदार और भी आपके सच्चा, झूठा, देखिए ये सब जो भी शब्द आए जो उसके गुण संबंधी आपको विशेषण बताएं या गुण संबंधी विशेषता बताते हैं वो आपके किस में आएंगे, गुणवाचक में आएंगे, गुण दोष में आएंगे। दूसरा हम देखते हैं आकार बोधक। इसकी जो दूसरा है वो है आकार बोधक। आकार बोधक कैसे कहते हैं, तो देखिए आकार बोधक में आपका आ सकता है लंबा, छोटा, पतला, मोटा। ये कैसा है, ये एक प्रकार का आपको आकार, एक आकृति की जो है वो स्वरूप को दर्शा रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। जैसे मैं कह दूं कि राम बहुत ही लंबा व्यक्ति है, राम बहुत ही लंबा व्यक्ति है, तो उसमें निश्चित है आपको आकार बोधक है। देखिए जब कभी आप UPSSC की एग्ज़ाम देंगे और भी जो हायर एग्ज़ाम होते हैं उनमें जब जाएंगे तो आपको तो पूछेगा कि इस पर कौन सा दोष है या कौन सा विशेषता है, कौन सा विशेषण है। तो आप इसमें देखिए गुणवाचक तो मार के चले आएंगे, लेकिन पता चले आप गए एग्ज़ाम देने, ऑप्शन में गुणवाचक है ही नहीं है, ऑप्शन में आकार बोधक, तब फिर दिक्कत हो जाती है। फिर आप सोचेंगे कि ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। आकार बोधक किसे कहते हैं, तो ये देखिए गुणवाचक के ही भेद हैं, गुण दोष, आकार बोध। और देखिए तीसरा जो है आपका वो है आपका रंग दोष या रंग बोधक इसे कहते हैं। रंग बोधक जैसे मैं लिख दूं, ये लाल, नीला, हरा, पीला,
तमाम प्रकार के आपके जो रंग हैं, रंग संबंधी जो अगर विशेषता बताता है उसी को रंग बोधक कहते हैं। क्योंकि इसमें देखिए लाल, नीला, हरा, पीला, जो आपको तमाम रंग हैं वो रंगों के बारे में बताएगा। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था इससे पहले कि जो घोड़ा है वो कैसा है, काला है, तो उसमें जो विशेषता बताया वो गुणवाचक तो है, लेकिन गुणवाचक में भी कौन सा है, तो रंग बोधक है। जब आप कभी अगर हायर एग्जाम देंगे जहाँ पे अगर वो आपको ऑप्शन में न रहे तो आप उसमें किस में टिक करेंगे, तो रंग बोधक पे आप टिक करेंगे। अगला देख लेते हैं आपका स्वाद बोधक। स्वाद बोधक किसे कहते हैं, तो देखिए इसमें जो आपका आता है खट्टा, मीठा, तीखा या नमकीन। देखिए स्वाद बोधक का भी जो डिफिनेशन होगा, ऐसे मतलब संज्ञा सर्वनाम की जो स्वाद संबंधी विशेषता बताए उसी को स्वाद बोधक कहते हैं। जैसे खट्टा, मीठा, तीखा, आपने मतलब मान लीजिए कोई चीज़ बनाया या मार्केट से ही कोई चीज़ आप खरीद के लेके आए, आप कहेंगे बहुत मीठा है, तो उसमें निश्चित किसी न किसी प्रकार का आपको स्वाद का बोध करा रहा है। आप कहेंगे कि कहीं जाते हैं, पता चलता है आप घर पे आरओ वाला पानी यूज़ करते हैं, कहीं दूसरे जगह जाए आपको हैंडपम्प का पानी मिले, आप कहते हैं इसका पानी सही नहीं है। सही नहीं है तो उसमें आपको स्वाद महसूस हो रहा है, स्वाद भी महसूस होगा, तो आप कहेंगे इसमें नमकीन जैसा स्वाद आ रहा है, मतलब नमक की कुछ मात्रा आ रही है, तो वही जो आपका स्वाद है वो स्वाद बोधक आएगा। और देख लीजिए इसके जो पांचवा भेद है वो है दिशा बोधक। जो दिशाओं का बोध कराए उसी को दिशा बोधक कहते हैं। दिशा मतलब आपको पता होगा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। जैसे मैंने कह दिया पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण या नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्व, दक्षिणी पूर्व, जो कुछ भी आपकी दिशाएं हैं वो दिशा संबंधी आपको जो दोष बताते हैं वो भी गुणवाचक के ही एक भेद हैं, लेकिन वो कैसे हैं, तो दिशा बोधक में। तो आइए देखिए, आप ये तो समझ गए होंगे, अब अगले आपको भेद बता देते हैं। जो अगला भेद है स्पर्श बोधक, जिसको हम स्पर्श का मतलब आप नाम से तात्पर्य है, स्पर्श मतलब जिससे छू के महसूस किया जाए, स्पर्श बोधक। जैसे इसमें एग्जाम्पल में आएगा खुरदरा, मुलायम, कठोर, ये जो भी आपके हैं ये देखिए स्पर्श बोधक के हैं। जैसे मैंने इस बोर्ड को टच किया, मैं कहा कि वाह क्या मुलायम है, तो मैं इसकी विशेषता तो बता रहा हूँ कि मुलायम है। मुलायम जो है एक प्रकार की विशेषता है, लेकिन कैसा विशेषता है, तो इसकी गुणवाचक विशेषता है। और गुणवाचक में भी आप कहें तो स्पर्श बोधक विशेषता है। क्यों? क्योंकि मैं इसे जब टच कर रहा हूँ, मैं इसे छू रहा हूँ, तभी मुझे पता चल रहा है कि ये कैसा है, मुलायम है। ठीक है, तो आप देखिए इसको भी समझ गए होंगे। देखिए एक है कालवाचक। काल का मतलब आप जानते हैं समय से है, काल हिंदी में समय को कहा जाता है। समय मतलब कैसा, प्राचीन, आधुनिक, नवीन। ये जो शब्द हैं आपको विशेषण तो हैं, लेकिन कैसे विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक में भी आपके कालवाचक विशेषण है, क्योंकि ये आपका कहीं ना कहीं समय का बोध कराते हैं। देखिए प्राचीन, मैंने कह दिया कि प्राचीन में महाराणा प्रताप बहुत ही बड़े राजा थे, मतलब प्राचीन मतलब बहुत पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे आदमी की मतलब अभी हाल ही में जो हुई है, नवीन का मतलब बिल्कुल नया। तो आप नाम से तात्पर्य है, लेकिन ये कैसे हैं, ये कालवाचक विशेषण है। आगे आप देख लीजिए दशा बोधक। आगे जो उसका भेद है दशा बोधक। दशा बोधक में आपका कौन कौन सा आएगा, जैसे मैं कह दूं रोगी, गरीबी, अमीरी। देखिए
दशा का मतलब जो आपकी दशाओं का बोध कराए। जैसे मैं मान लीजिए किसी गरीब परिवार का कोई लड़का हो तो उससे आप क्या कहेंगे, इस बेचारे की तो गरीबी में ही कट रही है या गरीबी में इसने जीवन अपना व्यतीत किया, तो आपकी कहीं ना कहीं एक दशा को बोध करा रही है कि आप जिस दशा में अपना जीवन व्यतीत किए हैं। तो गरीबी तो है, एक विशेषण तो है, लेकिन कैसा विशेषण है, दशाबोधक विशेषण, जो गुणवाचक विशेषण के तहत ही आता है वो दशाबोधक। देखिए एक आता है स्थान बोधक। स्थान बोधक किसे कहते हैं, तो जो स्थान संबंधी दशाएं, जैसे मैं कह दूं चीनी, जापानी, इलाहाबादी, जैसे इलाहाबाद की खासियत है कि यहाँ के जो अमरूद हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उसे कहते हैं इलाहाबादी अमरूद। ठीक है, तो वो जो आपका है वो स्थान को दर्शा रहा है कि जो अमरूद वैसा पाया जाता है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो सिर्फ इलाहाबाद में ही पाया जाता है। जैसे आप बहुत से सामान टेक्निकल वाली जो लेके आते होंगे, जो आप देखते हैं घर में इलेक्ट्रिक वाली जो भी यूज करते हैं, अधिक से अधिक कहाँ से आती हैं, वो चाइना से आती हैं। तो आप कहते हैं ना कि नहीं ये चाइना की चीज़ है, चाइना की सामान है, तो उसी को आप चीनी कह देंगे। जो जापान से आप मंगाते होंगे उसको जापानी कह देंगे। तो कहीं ना कहीं आपका क्या कर रहा है, तो स्थान का बोध करा रहा है। तो आइए आप इसको, पहले वाले को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। दूसरा जो आपका भेद है संख्यावाची, उसको हम बताते हैं आपको। संख्यावाची किसे कहते हैं, देखिए आपका दूसरा भेद है। पहला तो मैंने गुणवाचक विशेषण बताया, ये देखिए संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाची विशेषण किसे कहते हैं, यानी जिस संज्ञा या सर्वनाम की सर्वनाम की अपनी विशेष से, या इसे मतलब हम सिंपल परिभाषा में कह सकते हैं, जो अपने विशेष्य की संख्या संबंधी, या जो संज्ञा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बतलाता है, उसे ही हम संख्यावाची विशेषण कहते हैं। संख्यावाची विशेषण भी देखिए दो प्रकार के होते हैं। ये दो कौन से हैं, पहला होगा एक आपका निश्चित संख्यावाची, और दूसरा क्या होगा आपका अनिश्चित संख्यावाची। निश्चित किसे कहेंगे, जिस संख्या से या जो ऐसा विशेष जिसकी अगर विशेषता बताई जाए तो उसमें निश्चित किसी संख्या का बोध हो, जिसे मैं देख सकूं, काउंट कर सकूं, गिन सकूं, तो उसे तो निश्चित कहेंगे। लेकिन अनिश्चित किसे कहेंगे, जिसे हम गिन न सकें, जो कोई निश्चित ही ना हो। जैसे आपको आगे चल के हम बताते हैं किसे अनिश्चित संख्यावाची, किसे निश्चित संख्यावाची कहते हैं। तो आप संख्यावाची विशेषण तो समझ ही गए होंगे। आइए इसके भेद की भी चर्चा कर लिया जाए। जिसका पहला भेद है वो निश्चय संख्यावाची है। निश्चित संख्यावाची देखिए, निश्चित संख्यावाची विशेषण किसे कहते हैं, जो संख्यावाचक विशेषण अपनी विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराए। जो संख्यावाचक विशेषण अपनी विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराए,
उसे हम निश्चित संख्यावाची कहते हैं। देखिए, जो संख्यावाचक विशेषण अपनी विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराए उसी को हम आपको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो आइए इसके एग्जाम्पल हम देख लें। इसके भी 5 भेद होते हैं। आइए पहले इसके भेदों पर चर्चा कर ली जाए। इसके कुल कितने, तो इसके 5 भेद हैं। पहला है आपका गणनावाचक, देखिए गणना का मतलब आप होता है गिनती। गणना का मतलब जो गिनती में आ सके, जैसे मैं काउंट करूं 1 2 3 4, ये सब क्या है आपका गणनावाचक है। लेकिन ये भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पूर्ण, एक होता है अपूर्ण। पूर्ण में आपके 1 2 3 4 ऐसे लेके अनंत तक। जो अपूर्ण है वो आपका आधा, चौथाई, तिहाई, ये जो शब्द होते हैं वो आपको अपूर्ण में देखे जाते हैं। देखिए निश्चित संख्यावाचक का ही ये भेद है गणनावाचक। इसके भी 2 भेद हैं, एक पूर्ण है, दूसरा अपूर्ण। तो पूर्ण में मैंने बता दिया जो आपको काउंट कर सके, जैसे 1 2 3 4 5 6, जो पूर्णांक हो, जिसमें कोई मतलब दशमलव का यूज ना हो। अपूर्ण में देखिए आपका आधा, आधा का मतलब 1/2 या 0.05 कह सकते हैं उसे। चौथाई का मतलब 1/4, 0.25। तो देखिए अब इसका जो दूसरा भेद है वो मैं आपको बता दूं। दूसरा है आपका आवृत्ति बोधक। आवृत्ति का मतलब जो बार बार आए, जैसे मैं कह दूं 2 गुना, 4 गुना। जैसे एग्जांपल के माध्यम से मैं बता दूं, जैसे मैं कह दूं कि मैं आपसे 2 गुना कमाता हूं, या मैं कह दूं आपसे 2 गुना पढ़ता हूं, आपसे 4 गुना पढ़ता हूं। ये क्या है, ये एक प्रकार की आवृत्ति है। जैसे आप किसी काम को करते हैं तो 100% कर रहे हैं, हम उसका मान लीजिए 2 गुना कर रहे हैं, 200% कर रहे हैं। आप किसी काम को 100% कर रहे हैं, हम उस काम को 400% कर रहे हैं। तो क्या है, कहीं ना कहीं आवृत्ति हो रही है उसकी बार बार। अगर मान लीजिए 200% अगर कर रहे हैं तो 100 की कितनी बार, 2 बार आवृत्ति हो रही है। 400% कर रहे हैं तो 100 की कितनी बार, आपकी 4 बार आवृत्ति हो रही है। तो ये जो आपका है वो आवृत्ति बोधक है। तो इन दोनों को आप समझ गए होंगे। आइए जो बचे हैं आपके 3 भेद उसको हम बता देते हैं। देखिए एक है समुदायवाचक। समुदाय या समूह। देखिए समुदाय या समूह में आपका क्या होता है, पूरे समूह की बात की जाती है। जैसे हम कह दें मेरा जो ग्रुप है वो 5 लड़कों के है, जो मेरी टीम है वो 5 लोगों की है। तो मैं आपको एक समुदाय की बात कर रहा हूँ। जैसे इसमें जो शब्द आएंगे वो दोनों, तीनों, चारों, ऐसे जो समूहों के शब्द आएंगे वो आपके किस में आएंगे, समुदायवाचक में आएंगे। क्योंकि आपका जो निश्चित संख्यावाचक के ही एक भेद है समुदायवाचक, उसमें आपके ये सब देखे जाते हैं। अगला देख लीजिए क्रमवाचक। देखिए क्रमवाचक में क्या होता है, इसमें जो आपके शब्द आएंगे वो प्रथम, द्वितीय, तृतीय। जैसे मैं कह दूं कि मैं अपने कक्षा में प्रथम स्थान पे आया हूं, तो ये जो आपका विशेषण होगा प्रथम, वो कैसा विशेषण होगा, तो आपका क्रमवाचक विशेषण होगा। वो भी किसके तहत, निश्चित संख्यावाचक के तहत जो आपका विशेषण होगा वो क्रमवाचक विशेषण होगा। जैसे आप मान लीजिए क्रिकेट देखते हैं, तो क्रिकेट के आप दीवाने होंगे तो आप जानते होंगे, मैं डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि हाँ भारत ICC वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पे है।
तो आखिर में रैंकिंग जो दिखा रहा है, उसका जो क्रम दिखा रहा है वो कैसा दिखा रहा है? प्रथम दिखा रहा है। तो प्रथम आपका क्या है? क्रमवाचक है। आइए देखिए, आपको मैं एक विभाग बोधक होता है। विभाग बोधक में आपका क्या होता है? इसे विभाग बोधक कहिए चाहे प्रत्येक बोधक कहिए, उसमें क्या होगा आपका? एक एक, या दो दो, तीन तीन, जो संख्याएं होंगी वो लगातार आपकी रिपीट होंगी। इसी को विभाग बोधक या प्रत्येक बोधक कहते हैं। जैसे प्रत्येक में से कोई एक, आप देखते होंगे कहते होंगे एक एक चीज़, एक एक काम खत्म कीजिए। मतलब आपके पास कामों की संख्या तो बहुत सी है, लेकिन आप उसमें कहना क्या चाहते हैं? मतलब एक काम उसमें से पहले ख़त्म कर लीजिए, उसके बाद दूसरे काम पे हाथ लगाइए। उसी को आपको विभाग बोधक या प्रत्येक बोधक कहा जाता है। तो आइए, ये तो आपका दूसरा जो संख्यावाचक था, उसमें जो पहला आपका था निश्चित संख्यावाची, वो मैंने बता दिया। अब आपका जो अगला है अनिश्चित संख्यावाची। अनिश्चित संख्यावाची में क्या है? जो संख्यावाचक अपने विशेष्य की, जो संख्यावाचक विशेषण अपनी विशेष्य की अनिश्चित संख्या का अनिश्चित संख्या का बोध कराए, उसी को हम अनिश्चित संख्यावाची कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, वहाँ कई व्यक्ति आए थे। जैसे एक वाक्य मैंने लिखा, वहाँ कई व्यक्ति आए थे। देखिए यहाँ पे जो कई शब्द है, ये विशेषण तो है, लेकिन कैसा है? अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा है कि वहाँ पे जो व्यक्ति की संख्या क्या थी। यानी हम कैसे कह सकते हैं 1 2 3 4 अगर हम कहते तो वो तो निश्चित हो जाती, लेकिन हम कह रहे हैं कई या बहुत से लोग उपस्थित थे, तब भी आपका क्या है? अनिश्चित है, क्योंकि हम वहाँ पे संख्याएं कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ संख्याएं टोटल कितनी आपकी थी। देखिए अगला विशेषण जो आपका है परिणाम बोधक या परिणामवाचक। परिणामवाचक विशेषण, देखिए परिणामवाचक विशेषण कहते हैं, किसे कहते हैं? जो विशेष्य की परिणाम संबंधी विशेषता बताता है, जो अपनी विशेष्य की परिणाम संबंधी विशेषता को बतलाता है, उसी को परिणाम बोधक विशेषण कहते हैं। अगर आपने यूपी टेट 2022 का एग्ज़ाम दिया होगा, जो अभी हाल ही में 23 जनवरी को हुआ था, उसमें आपको एक क्वेश्चन इससे देखने को मिल जाएगा। आप पेपर उठा के देखिएगा, इस साल का जो यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ है अभी हाल ही में 23 जनवरी को, उसमें आपसे जो विशेषण से एक क्वेश्चन दिया था हिंदी टॉपिक में, वो परिणामवाचक विशेषण में दिया था, लेकिन लोग उससे कंफ्यूज हो गए क्योंकि उसने ऐसा क्वेश्चन दिया था। देखिए आपको क्वेश्चन बता दूं, उसमें यही क्वेश्चन था 4 गज मलमल। तो जैसे उन लोगों ने ये 4 देखा, तुरंत उनके दिमाग में क्या चली कि ये तो संख्या दिखाई दे रही है, संख्या भी निश्चित है, यानी ये निश्चित संख्यावाची विशेषण होगा। लेकिन यहाँ पे आपको निश्चित संख्यावाची नहीं होगा। जो गज क्या है? आपका एक परिणाम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको एक निश्चित परिणाम दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपको जो होगा विशेषण वो होगा आपका परिणामवाचक विशेषण, क्योंकि संख्यावाचक नहीं होगा। तो आइए इसकी डिफिनेशन तो हम देख लिए। इसके भी 2 प्रकार होते हैं। पहला आपका निश्चित परिणामवाचक, निश्चित परिणामवाचक में आप देखेंगे तो इसकी जो डिफिनेशन होगी वो यही होगी, जो अपनी विशेष्य की निश्चित परिणाम का बोध कराए। परिणाम का मतलब माप तौल, परिणाम मतलब
जो इकाई होती है उसकी माप तौल होती है, जिसको हम माप तौल कर सकते हैं, उसी को इसमें शामिल किया जाता है। तो आइए देखें, इसको आपको बता दिया। इसकी ट्रिक होती है, इसको पहचाने कैसे। इसकी जो ट्रिक है वो पहले आपको रहेगी संख्या प्लस इकाई प्लस या तो संज्ञा सर्वनाम कर लीजिए चाहे विशेष कर लीजिए। देखिए इसकी जो ट्रिक है वो है, पहले आपकी संख्या, दूसरे में इकाई और तीसरे में संज्ञा आपको दिखाई देगी, चाहे सर्वनाम दिखाई देगा, या तो आप उसको विशेष भी कह सकते हैं। जो इस बार गलती किए हैं यूपी टेट 2022 के जो छात्र जो 21 लाख थे, उसमें से बहुत से लोगों ने गलती कर दिया उसको संख्यावाची विशेषण में लगा के। तो देखिए इस ट्रिक को अगर आप जानते रहेंगे तो आप में विशेषण नहीं मतलब गलती नहीं होगी। जैसे मैं आपको पहले इसमें बताया, वो उदाहरण था आपका 4 गज। देखिए मैं उसी एग्जाम्पल को लेकर चल रहा हूँ जो आपको यूपी टेट में पूछा गया था। तो 4 क्या है आपका, एक प्रकार का संख्या है। गज क्या है, एक इकाई है, एक यूनिट है। और मलमल क्या है आपका, एक संज्ञा है, एक कपड़े की आपको मतलब वो विशेषता बता रहा है, मतलब कैसा, मतलब कितना चाहिए, 4 गज चाहिए। तो आप इससे अगर करते हैं, आप अगर ये ट्रिक जानते हैं तो समझिए आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। अनिश्चित में आपका समझिए कि निश्चय है कि आप पूरा संख्या आपको पूर्ण रूप से दिया होगा कि नहीं, कितना होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 जो भी हो वो आपको निश्चित संख्यावाची में अलग। दूसरा है आपका अनिश्चित। अनिश्चित परिणामवाचक। देखिए अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण की क्या विशेषता है, ऐसा विशेषण शब्द जो अपनी विशेष्य की अनिश्चित परिणाम या मात्रा का बोध कराए, उसी को अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आप इसे दैनिक जीवन में यूज भी करते हैं। मान लीजिए आप भोजन बना रहे हैं, बनाते समय अगर टाइम एक्स्ट्रा हो जाती है, पता चलता है कि आपके पास नमक ही नहीं है, आप पहले मार्केट गए थे, भूल गए थे नमक लाना, तो आप किसी दूसरे के रूम में जाएंगे, दूसरे से कहेंगे भैया थोड़ा सा नमक दे देंगे क्या। तो ये जो आप थोड़ा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो क्या है, आपका अनिश्चय का बोध करा रहा है, क्योंकि वहाँ पे मात्रा जो निश्चित नहीं है कि हाँ मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो जो थोड़ा शब्द है ये क्या है, ये अनिश्चित शब्द का बोध करा रहा है, यानी आपको इससे अनिश्चय का बोध हो रहा है। तो आप इससे समझ गए होंगे, इसमें थोड़ा कुछ ऐसे शब्द आपको जो अनिश्चय का बोध कराएं ऐसे देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको बता दिया। तो आइए जो अगला आपका है, चौथा पेज है, सार्वनामिक या संकेतवाचक। सार्वनामिक या संकेतवाचक। देखिए सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं, ऐसा विशेष शब्द, मतलब ऐसा विशेषण शब्द जो अपनी विशेष्य की संकेत के द्वारा विशेषता बतलाएं, हाँ उसी को संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख दूं, वह राधिका पढ़ रही है। मैंने मान लीजिए इशारा करते हुए कहा कि वो जो है वो क्या है, राधिका है। तो मैंने राधिका की तरफ इशारा किया, लेकिन यहाँ पे जो ये वह शब्द है वो किसके लिए, संकेत करने के लिए, किसको, राधिका को, कि मतलब वो जो पढ़ रही है वही क्या है, राधिका है। मैंने जैसे एक लिख दिया,
मैंने जैसे एक शब्द लिखा उस पंखे को यहाँ लाओ, मैंने जैसे एक शब्द लिखा उस पंखे को यहाँ लाओ, तो मैं किसी न किसी एक चीज़ को इशारा करूँगा कि उस पंखे को यहाँ लाओ। मैं एक कह दूँ कि ये मार्कर मेरी है। अगर मैं कह दूँ ये मार्कर मेरी है, तो आपको कहीं ना कहीं ये निश्चित बोध हो रहा है कि मैं इसी की तरफ संकेत कर रहा हूँ। तो देखिए, आज जो विशेषण की क्लास थी, आपको मैंने सारा चीज़ बता दिया। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसके भेद, प्रविशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं। अगर आज अब भी आपको कोई डाउट हो तो आप निश्चित ही कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से हमें बता दें। और वीडियो हमारी अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने मित्रों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि मुझे उससे मोटिवेशन मिले, आगे और भी बेहतर करने का आपको प्रयास करूँगा। धन्यवाद।